Hello student, I welcome you in my the English class channel, and today we are going to know a very interesting topic, and the name of this topic is childhood. Students, ये एक पोएम है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है आपके 11th क्लास की, एंड ये लिखी है मार्कस नेटन ने। इस पोएम के माध्यम से जो हमारे पोएट हैं वो हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बचपन होता है, जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, वो बड़ा ही हेवनली होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। और क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हम अपनी डिज़ायर्स के पीछे भागते चले जाते हैं। सही और गलत के बीच जो डिफरेंस होता है हम उसको नहीं कर पाते और अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही काम करते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। कई बार जब हम बड़े होते हैं तब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही गलत ना देखते हुए भी डिसीज़न लेते हैं, और कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जो हम कहते हैं हम उसके मुताबिक एक्ट नहीं करते। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो यहाँ पर पोएट का यही क्वेश्चन है हमसे और अपने आप से, एक बच्चे के रूप में, एक चाइल्ड के रूप में जो पोएट ने किया है, वो हमसे यही पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। चलिए इस पोएम को भी शुरू करते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि जो मेरा बचपन था वो कहाँ चला गया। वॉज इट द डे, क्या ये वो दिन था। आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 ईयर का हुआ, जब मैं 11 वर्ष का हुआ। और वॉज इट द टाइम, क्या ये वो वक्त था। व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट हेल एंड हेवन, कि इस दुनिया में हेल और हेवन नाम की भी जगह होती है। क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। आगे वो कहते हैं पोएट, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, जब मुझे पता चला हेल एंड हेवन का, तो क्या ये वो वक्त था जब मेरा बचपन चला गया था। और ये दोनों ही चीज़ें इस अर्थ पर, इस ग्लोब पर जियोग्राफिकल फीचर से अगर हम बात करें तो पाई ही नहीं जाती हैं। तो क्या इस वक्त मेरा बचपन चला गया था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, इसलिए शायद ये वो दिन नहीं हो सकता। आगे पोएट कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम। आगे पोएट क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि क्या ये वो वक्त था जब मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या ये वो टाइम था। व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मुझे ये रियलाइज्ड हुआ था दैट अडल्ट्स वर नॉट, कि जो अडल्ट होते हैं वो नहीं होते ऑल दे सीम टू बी, जैसे कि वो दिखते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो बातें तो करते हैं प्यार की। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्यार के उपदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उतना लविंगली, उतने प्यार से वो एक्ट नहीं करते। तो क्या ये वो वक्त था जब मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया था। आगे पोएट ने नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों और ख़ुद को ही आंसर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वॉज इट, क्या ये वो वक्त था। व्हेन आई फाउंड, जब मैंने पाया माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि जो मेरा माइंड है वो वास्तव में मेरा ही है। मेरा अपने विचारों को प्रोड्यूस मैं कर सकता हूँ। आई कैन प्रोड्यूस माई ओन थाट्स टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ जिस तरीके से भी मैं करना चाहता हूँ। तो क्या ये वो वक्त था जब मेरा बचपन चला गया। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स, और मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ उन विचारों को जो विचार नहीं होते अदर पीपल्स के, दूसरे लोगों के, और किसके होते हैं, जो मेरे खुद के अपने होते हैं। बट माई ऑन, लेकिन मेरे होते हैं, मेरे खुद के होते हैं। एंड माइन अलोन, और मेरे खुद के ही होते हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया था। स्टूडेंट्स,
आगे पोएट कहते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन भी बदल दिया है और कहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। वो आंसर देते हैं और कहते हैं कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि शायद ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, एक ऐसे प्लेस पर चला गया है जो फॉरगॉटन होता है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और जो छुपा हुआ है, जो मेरा चाइल्डहुड है, जो मेरा बचपन है, वो छुपा हुआ है कहाँ, एक इन्फेंट, जो एक नवजात न्यूबॉर्न बेबी का चेहरा होता है, उस चेहरे के पीछे मेरा बचपन छिपा हुआ है, क्योंकि अब उस बचपन को वो बच्चा ही जिएगा आने वाले वक्त में, लेकिन शायद अब मैं नहीं जी पाऊँगा। दैट्स ऑल आई नो। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ और मैंने आपसे कही हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर पोएम। आई होप कि आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। और आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जितनी भी पोएट्री है 11, 12, 10th, 9th किसी भी क्लास की, उनमें हर पोएट्री में बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस भी यूज़ होती हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, सो आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस और द सेपरेट वीडियोस फॉर द फिगर ऑफ स्पीचेस और द पोएटिक डिवाइसेस स्टूडेंट्स। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।